Good morning, boys and my students. Welcome to my class. आज हम जो पीछे हम चैप्टर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम उसमें सिंथेटिक एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे, मैलोनिक ईस्टर या डाइएथिल मैलोनेट की बात कर रहे थे। तो हमें उसमें हमने वहां पर बात की थी कि एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एसिड बनाया था हमने, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या कह सकते हैं मोनोबेसिक एसिड की हमने सिंथेसिस की थी। आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सिंथेसिस ऑफ डाई बेसिक एसिड्स। क्या पढ़ना है हमको? सिंथेसिस ऑफ डाई बेसिक एसिड्स। हमें क्या बनाना है? डाई बेसिक एसिड्स बनाना है। किसके द्वारा? मैलोनिक ईस्टर के द्वारा। तो बात कहा गया कि मैलोनिक ईस्टर के द्वारा हमें डाई बेसिक एसिड का निर्माण करना है। डाई बेसिक एसिड मतलब क्या होता है? मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या है कि मोनो बेसिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोजन अनआयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। दैट मींस एक हाइड्रोजन वहां से हट सकता है। डाई बेसिक एसिड क्या है कि ऐसे हमारे एसिड जिसमें हमारे दो हाइड्रोजन अनआयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, दैट मींस हट जाएंगे। दैट मींस क्या है कि यहाँ पर मोनो बेसिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि डाई बेसिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हमें सिंथेसिस ऑफ डाई बेसिक एसिड में पहले हमें बात करनी है कि सिंथेसिस ऑफ सक्सेनिक एसिड की बात करनी है। इसकी बात करना है सिंथेसिस ऑफ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड की हमको सिंथेसिस करनी है। और किससे करनी है हमको? ये तो हमको पता ही है किससे करनी है, मैलोनिक ईस्टर से या डाइएथिल मैलोनेट से करनी है। तो हम बात करें, हम ले लेते हैं मैलोनिक ईस्टर ले लेते हैं। तो हमने ले लिया मैलोनिक ईस्टर। देखिए यहाँ पर मैलोनिक ईस्टर हम ले लेते हैं। और ये हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब इसके हमको जो एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर इसके एसिडिक हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, वहाँ से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को हमको हटाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या करते थे हम? यहाँ हम रिएक्शन कराते थे सोडियम मेटल के साथ या सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वहां पर क्या लग जाएगा, एक Na लग जाएगा। क्या लग जाएगा हमारा? यहाँ पर Na लग जाएगा। और क्या हो गया? सोडियम साल्ट ऑफ मैलोनिक ईस्टर। ये क्या बन गया? ये हमारा क्या है? मैलोनिक ईस्टर है। और ये हमारा क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ, क्या कह सकते हैं, मोनोसोडियम साल्ट ऑफ मैलोनिक ईस्टर। मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर कह सकते हैं, मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर बन गया। अब ये हमारा जो मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर है, इसकी हम रिएक्शन किसके साथ? क्लोरोएथिल एसीटेट के साथ, या हम इसी के हम दो मॉलिक्यूल ले लें। तो दोनों हम प्रोसेस अगर करके देखें तो क्या बनेगा? हमने कहा कि हमने मैनुअलिक ईस्टर लिया,
और हमने क्या बनाया, हमने मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर का निर्माण हो गया। अगर जब हम इसकी एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ रिएक्शन करा दें, दैट मीन्स हमने क्या कराया, हम आगे हम ले लें, अगर दूसरे स्टेप में ले लें इसको, या उसी के आगे चलो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या करना है। एथिल क्लोरो एसीटेट, एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो क्या होगा, यहाँ से ये NaCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा, -NaCl निकलेगा, और ये Cl निकलेगा, हमें क्या बन जाएगा, CH, यहाँ पर COO, C2H5, COO, C2H5, और यहाँ से क्या जुड़ गया है, इस कार्बन से जुड़ गया है CH2, COO, C2H5। इस प्रकार से ऐड हो गया, और यहाँ पर क्या निकला होगा, -C2H5OH। अब हम क्या कराएं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें। जो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें पता है क्या बन जाएगा हमारा, जो ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड का निर्माण होगा। ये तो हमें पहले से ही पता है कि जब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड का निर्माण होगा, और जब एसिड निर्माण हो गया तो क्या बन गया हमारा, एसिड का निर्माण हो गया। अगर जब हम अब इसको क्या करते हैं, हम हीट कराते हैं, क्या करते हैं, हम उसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, तो यहाँ से एक CO2 क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और जैसे CO2 निकल जाएगा तो बनेगा क्या, बनेगा CH2, COOH और CH2, COOH, और ये जो हमारा है, यही तो हमारा क्या है, 1 2 3 4, दैट मीन्स क्या, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही हमारा क्या होता है, क्या बना रहे थे हम, सक्सिनिक एसिड। इस प्रकार से हम सक्सिनिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पर कि मैलोनिक ईस्टर ले लें, उसका हम सोडियम साल्ट बनाएं, उसकी हम रिएक्शन करा दें एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ। जब एथिल क्लोरो एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और उसको हम हीट करेंगे तो हमारा क्या, सक्सिनिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। दूसरा अगर मेथड यूज करें इसका, जैसे और किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ध्यान दें, हम इसका दूसरा मेथड कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से हम बनाएंगे। सेकेंड मेथड बात करें, हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण होगा। तो सेकेंड मेथड हम बात करें कि हमने क्या लिया, मैलोनिक ईस्टर लिया और उसके हमने सोडियम साल्ट बना दिया। क्या बनाया हमने, सोडियम साल्ट बनाएंगे, COO C2H5, COO C2H5, क्या हो गया, मोनो सोडियम मैलोनिक ईस्टर, मोनो सोडियम मैलोनिक ईस्टर है। अब ये मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के 2 मॉलिक्यूल ले लें। अब क्या करना है हमको, मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के हम 2 मॉलिक्यूल ले लें। 2 मॉलिक्यूल हमने लिया किसके, मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के। और इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, आयोडीन के साथ करा दें।
तो जब आयोडीन के साथ करा देंगे 2 मालिक्यूल सोडियम साल्ट लिया है हमने, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल जाएगा -2NaI। क्या निकलेगा ये हमारा NaI निकल जाएगा। और हमारा देखें किस प्रकार से जुड़ेगा ये CH COO C2H5 COO C2H5 और यहाँ से हमारा फिर से लिंकअप हो गया CH C2H5 C2H5। अब क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। और तो हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा हमारा, ये एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दोनों काम कर लें। हम पहला हमारा है कि हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया और दूसरा हमने क्या करा लिया कि इसको हमने 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट कर दिया। तो हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। और जब एसिड बन जाएंगे तो हमारा क्या है, जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो एक CO2 निकल जाएगा। जब एक CO2 निकल जाएगा तो हमारा बन क्या जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH2COOH और ये CH2COOH। इस तरह से सक्सिनिक एसिड, इस तरह से सक्सिनिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये दो मेथड से हम सक्सिनिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से हम इसका निर्माण किया जा सकता है। अब बात करें हम दूसरे की बात करते हैं। अब क्या बनाना, सिंथेसिस क्या करनी है, कौन सी का, डाइबेसिक एसिड की। तो हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूटेरिक एसिड। बात करते हैं हम सिंथेसिस ऑफ ग्लूटेरिक एसिड की बात करते हैं। तो सक्सिनिक एसिड तो हमने बना लिया। अब हमें बात करनी है सक्सिनिक सिंथेसिस ऑफ ग्लूटेरिक एसिड। किससे बनाना है हमको, ये तो पता ही है, मैलोनिक ईस्टर से बनाना है। तो हमने मैलोनिक ईस्टर ले लिया। ये क्या है, मैलोनिक ईस्टर। जब मैलोनिक ईस्टर की हम रिएक्शन करा दें इसके साथ C2H5 ONA के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो वहां से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हम सब्स्टिट्यूट करा दें तो क्या हो जाएगा, CHNA, यहाँ पर COO C2H5 और COO C2H5। ये क्या हो गया, मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर। मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर बन गया। अब ये क्या है, जब मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर है, इसके दो मॉलिक्यूल लेना है। मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। तो हम ले लें दो मॉलिक्यूल। और इसकी रिएक्शन करा दें डाईहैलोमीथेन के साथ। किसके साथ हमें कराना है, डाईहैलोमीथेन हम ले लें। तो दैट मीन्स हम करा दें डाईआयोडोमीथेन के साथ करा दें। तो होगा क्या, होने वाला क्या है,
ये हमारा इस तरह से 2NaI निकल जाएगा। जब 2NaI निकल जाएगा, किसके साथ हमने रिएक्शन कराया है? डाई आयोडोमीथेन के साथ। तो हमारा क्या बना क्या? ये हमारा सेंटर में रहेगा और यहाँ पर ये CH, यहाँ पर COO, C2H5, COO, C2H5, यहाँ पर CH, यहाँ पर COO, C2H5 और यहाँ पर COO, C2H5। इस तरह से हमारा बन गया। क्या निकला हमारे यहाँ से? -2 मॉलिक्यूल NaI। अब बात करते हैं क्या करना है। दोनों स्टेप हम दिखा लेंगे एक साथ। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करा दें। तो ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे और फिर एक हमारा CO2 निकल जाएगा। तो बने क्या? देखें यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये CH2, COOH, CH2, यहाँ पर CH2 और ये COOH। तो देखिए यहाँ पर ये 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कौन सा है? 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही हमारा क्या कहलाता है? ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड। तो ध्यान दें कि हम 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस सक्सिनिक एसिड जब बना रहे थे तो हमने रिएक्शन कराया था आयोडीन से कराया था। यहाँ पर क्या था? एक कार्बन हमको क्या करना था? एक्सटेंड करना था, एक कार्बन हमें बढ़ाना था। तो हमने क्या लिया है? डाई आयोडोमीथेन लिया है। तो इससे में क्या बन जाएगा? एक कार्बन बन जाएगा। इस तरह से हमारा एक ग्लूटारिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। अब हमें बात करते हैं आगे, अगली सिंथेसिस की बात करते हैं। बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। ये सब हमारे क्या है? डाई बेसिक एसिड है, एडिपिक एसिड। तो देखिए अब एडिपिक एसिड का निर्माण कैसे करेंगे। तो ये जो एडिपिक एसिड क्या होती है? 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एडिपिक एसिड क्या है? 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। दैट मींस इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन बढ़ाने हैं। जो मैलोनिक ईस्टर से आते हैं उससे 2 बढ़ाने हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लेते हैं मैलोनिक ईस्टर। तो यहाँ हम ले लेते हैं मैलोनिक ईस्टर की बात करते हैं। मैलोनिक ईस्टर ले लेते हैं। और इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ? C2H5ONa के साथ। तो क्या बन जाता है पता है सबको? कि सोडियम साल्ट बनेगा। क्या बनेगा ये? COO C2H5, COO C2H5। ये क्या हो गया? मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर। मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर। अब ये क्या था? मैलोनिक ईस्टर था। ये क्या है? मैलोनिक ईस्टर। तो मैलोनिक ईस्टर से क्या बना? मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर। अब हम क्या करें? ये जो हम ले लें मैलोनिक ईस्टर ले लें, सोडियम मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के, और हमने कहा कितने? ये 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 हमारे कार्बन बढ़ाने हैं। तो 2 कार्बन बढ़ाने हैं तो हमें रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी? इसकी
रिएक्शन कराना है हमारा किसका है 1,2-डाइआयोडोइथेन या कह सकते हैं एथिलीन डाइआयोडाइड के साथ। क्या कराना है हमको? एथिलीन डाइआयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दें या एथिलीन डाइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दें, जो भी है। तो हम क्या कर दें, एथिलीन डाइब्रोमाइड या एथिलीन डाइआयोडाइड के साथ हमने रिएक्शन कराया। तो जब एथिलीन डाइआयोडाइड या ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा -2 मॉलिक्यूल NaI। ये हमारा क्या है? एथिलीन डाइआयोडाइड। एथिलीन डाइआयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH, यहाँ पर COO, C2H5, COO, C2H5 और यहाँ से क्या जुड़ा? यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2, यहाँ से जुड़ा है CH2 और यहाँ से जुड़ा हुआ ये CH, यहाँ पर COO, C2H5 और COO, C2H5। अब क्या करना है? अब हम दोनों प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या कराना है होता है हमें? हाइड्रोलिसिस कराएं एसिडिक मीडियम में, और फिर क्या कराएं? सेकेंड स्टेप में 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा पहले स्टेप में, और फिर वो एक यहाँ CO2 निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? बन जाएगा ये CH2, COOH, यहाँ पर CH2, COOH और यही क्या है? एडिपिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रकार से निर्माण होगा। और ये हमारा क्या है? इसका नाम भी लिखना है। तो क्या है? एथिलीन डाइआयोडाइड है। ये क्या हमारा? एथिलीन डाइआयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब एथिलीन डाइआयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा 1,6-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसका नाम क्या है? एडिपिक एसिड। इस तरह से हम एडिपिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंथेसिस, किस प्रकार से सिंथेसाइज किया जा सकता है एडिपिक एसिड। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन ये क्या है? एथिलीन डाइआयोडाइड है। एथिलीन डाइआयोडाइड की रिएक्शन हमने 2 मॉलिक्यूलर सोडियम मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर के साथ कराया है। तो हमारा क्या हुआ है? ये हमारा एडिपिक एसिड का निर्माण हुआ।